हेलो क्लास 10 के डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्टडी ब्रेक हुआ है और स्टडी ब्रेक में आप लोगों के लिए एक फूड फॉर थॉट में लेकर के आया हूँ। आप लोग जो एक चीज़ कर रहे हो ना, इधर उधर के रिसोर्सेज के चक्कर में अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो और इधर उधर जुगाड़ के चक्कर में कि भैया ये फोमो हो रहा है ना आप लोगों को कि ये चीज़ हम लोग परचेस नहीं किया या ये हमने कोर्स नहीं लिया या ये बैच नहीं लिया तो हम लोग अब पीछे रह जाएंगे, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अरे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देने वाला हूँ, कान खोल करके सुन लो आप लोग। बोर्ड एग्जाम्स में आपको केवल ये दो चीज़ें करना है बस, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, दैट्स इट। लोग ये नहीं बताते हैं कि एनसीईआरटी को आप अच्छे से कैसे कर सकते हो। इंस्टेड वो अपना कोर्स या अपना कोई मटेरियल वो आपको सेल करने में लगे हुए हैं। खैर, उसकी मैं बात नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी है उसमें आपने यदि अपना करिकुलम सीबीएसई एकेडमी की वेबसाइट में, मैं पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी बुक जो है उसका ब्लूप्रिंट आप देखोगे तो वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे ही बनी हुई है। उसके एग्ज़ाम्स जो लेता है सीबीएसई वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे लेता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मतलब आपकी कॉग्निटिव मतलब ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स। तो उसके 6 लेवल होते हैं। अब पहला लेवल होता है नॉलेज लेवल, राइट, बेसिक रिकॉल लेवल। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा होता है आपका एप्लीकेशन लेवल। चौथा होता है एनालिसिस लेवल। पांचवा होता है इवैल्यूएशन लेवल और छठवा होता है क्रिएशन लेवल। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन, यानी इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आपके डेफिनेटली किचन है। किचन में आप यदि देखोगे कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, लेकिन उसी किचन में उन्हीं इंग्रेडिएंट से, उन्हीं वेजिटेबल से कोई बहुत सिंपल खाना बना लेता है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स खाना बना लेता है, और वो जो शेफ़ रहता है वो तो उससे क्या क्या नहीं कर सकते। तो इंग्रेडिएंट वही है, मैटर आपका एनसीईआरटी का वही रहने वाला है, पढ़ना आपको वही है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ना आपकी, तो आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए इस 6 लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ये वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने केवल इसी बेस पे बच्चों को गाइड किया हुआ है और बच्चों ने केवल एनसीईआरटी हद से पीवाईक्यूज करके, मैंने तो पहले एनसीईआरटी गाइड करता था यार, केवल एनसीईआरटी को ही 5 बार रिविजन कर लो आप, लेकिन इन 6 लेवल्स के हिसाब से करो कि इस पे ये 6 लेवल के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी उसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड नाम दे दिया गया है यार। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएट बेस्ड क्वेश्चन और क्रिएशन बेस्ड क्वेश्चन, यही मिलकर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। वही मैटर है आपका। लेकिन एनसीईआरटी का बेस फाउंडेशन, आपका बेसिक रिकॉल, यदि आप अपनी एनसीईआरटी को रिकॉल नहीं कर पाओगे ना, तो आप ऊपर के हायर लेवल डोमेन के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए एनसीईआरटी को स्किप मत करो। वो पागल लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि एनसीईआरटी को छोड़ दो, केवल हमारा रिसोर्स मटेरियल पढ़ लो। आप क्या कर रहे हो यार, आप टीचर्स पेट बन रहे हो, उन टीचर्स के पेट बन रहे हो। किंडरगार्टन में एक पोयम था, अच्छा, बी चीक्स रोजी लिप्स, ये वाला, इसमें आखिरी लाइन थी कि टीचर्स पेट इज दैट यू, यस यस यस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स पेट बन रहे हैं क्योंकि वो, उनको पता नहीं फोमो क्रिएट हो रहा है उनके माइंड में कि यदि हमने इस पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं लिया, इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस भैया या दीदी को फॉलो नहीं किया, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ये वीडियो हमेशा रहेगा यूट्यूब में। आप 11th-12th के बाद में भी ये वीडियो देखोगे ना, ये मेरी गारंटी है, ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि इस पे ऑलरेडी सीबीएसई भी क्लैरिफाई कर चुका है। आपकी प्रिस्क्राइब बुक्स ही एनसीईआरटी यार, इधर उधर का रिसोर्स मटेरियल रहता तो वो बोलता है यार फील फ्री टू रेफर इट। खैर ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो आप करिए, उसमें मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। एनसीईआरटी पीवाईक्यू से काम हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 6 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सेम चीज़ को पूछता है। बस यदि आप समझ गए ना, तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम से, अच्छा क्लास 10th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लास 12th में भी सेम ही चीज़ होने वाली है। अरे बाबा, नीट जैसी बड़ी एग्जाम्स, जेई, तो इसमें एप्लीकेशन के ऊपर के ही तो क्वेश्चन पूछता है। मैटर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन आपको हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग, आपके ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग पे ही क्वेश्चन पूछता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है केवल और केवल अपनी एनसीईआरटी से। यदि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उस पे आप हॉट्स के क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, आप केवल इन्हीं को आप सेल्फ टेस्ट कीजिए, एक्टिव रिकॉल कीजिए। एक्टिव रिकॉल में मैंने बहुत सारी बात बताई हुई है, आप धोखे में मत रहिए। आपके लिए एग्ज़ाम के पहले ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं आता है,
क्या आता है ये जानना ज़रूरी नहीं है। क्या-क्या अभी नहीं आता है, उसको जल्दी से जल्दी तैयार करके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे कर के इसको पक्का कर लेना है। फिर आप बिंदास जाइए एग्ज़ाम में यार, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिविज़न करते रहिए।